हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण तनवर फ्रॉम www.nucleonacademy.com से। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि कहा जाता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्लास 8 का, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। देखिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट तब होती है जब आपको उसके अराउंड प्ले करना नहीं आता है। क्यों ना हम एक मास्टर फ़ॉर्मूला डिराइव करें, जिससे कि हमें अदर फ़ॉर्मूलाज़ जो जितनी भी फ़ॉर्मूला की लिस्ट है वो सारी की सारी लर्न करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक मास्टर फ़ॉर्मूला डिराइव करें, जिससे कि हम उसी मास्टर फ़ॉर्मूला को यूज़ करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें बहुत ही ईज़िली। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लासरूम की तरफ। आपका अपने क्लासरूम में जो कि है न्यूक्लियन अकेडमी। जैसे कि हमने बात की थी मास्टर फ़ॉर्मूला की, तो मास्टर फ़ॉर्मूला पे पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपने अपनी 7th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, या फिर हम कहें कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर काफ़ी तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि रेशियोज़ के फॉर्म में, परसेंटेजेस के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि एक बकेट में मैंने कॉइन्स डाले, उसमें ₹5 के कॉइन है और ₹10 के कॉइन है। जब मैंने इसके अंदर ये सारे के सारे कॉइन्स डाले, तो लेट्स से कि मैंने बोला कि जो ₹5 का कॉइन है दे आर 20 कॉइन्स, और जो ₹10 के कॉइन थे दे आर लेट्स से 50 कॉइन्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि किस रेशियो में डिवाइडेड है इसके अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ₹5 के कॉइन इज़ टू ₹10 के कॉइन कितने हैं, उनके नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता होने चाहिए। तो 5 के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, हमारे पास 20 कॉइन्स हैं, इज़ टू 10 के कितने कॉइन्स हैं, हमारे पास 50 कॉइन्स हैं। तो हम इनको किस तरीके से लिखते हैं, 20/50, 0 से 0 कैंसिल, 2/5, दैट इज 2:5। तो यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन का रेशियो 10 रुपीज़ के कॉइन के साथ कितना है, दैट इज 2:5। अब अगर हम परसेंटेजेस के हिसाब से इसके अंदर बात करें, तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे ये पता करना है कि ₹5 के जो कॉइन है वो कितना परसेंट है टोटल कॉइन्स के। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे अपने टोटल नंबर ऑफ कोई भी चीज़ होती है, अभी यहाँ पर हम कॉइन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 70। अब मुझे ₹5 के कॉइन के परसेंटेज निकालना है, तो मेरे पास ₹5 के कितने कॉइन है, 20। और परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्वियसली हम हमेशा क्या करते हैं, इंटू 100। ये अपने छोटी क्लासेस में ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 200/7। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे, तो देखिए जब भी परसेंटेजेस के क्वेश्चन होते हैं, हमें परसेंटेज निकालनी होती है, तो हम ट्राई करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट करें। तो 207, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, 4। अब ये यहाँ पे 4 बचा, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखिए 7 28 एंड 4%। तो हमारा आंसर हुआ 28/4/7%। ठीक है, तो यानी कि हमारे ₹5 के कॉइन्स की परसेंटेज क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में, दैट इज 28/4/7%। क्लियर। देखिए रेशियो हम और भी किस तरीके से रेशियोज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है वर्थ 5 लाख रुपीज़। वो प्रॉपर्टी 2 हायर्स में डिवाइड होनी है, यानी कि 2 लोगों में डिवाइड होनी है। तो जो प्रॉपर्टी की डिवीजन है वो 1:3 में डिवाइडेड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन और इस पर्सन, इन दोनों के हिस्से में कितना कितना मनी आएगा या कितनी कितनी प्रॉपर्टी आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल, हमें परसेंटेजेस को ऐड, यानी कि हम क्या करते हैं, हम लेट
सपोज इसको ए पर्सन मान लेते हैं, इसको बी पर्सन मान लेते हैं. लेट मनी शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 1x एंड मनी शेयर ऑफ बी इज 3x. तो जो टोटल मनी, इनका टोटल शेयर मिला के ऐड करके कितना हुआ? 5 लाख रुपीज़. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी विल से दैट 1x plus 3x is equal to 5 lakh rupees. 4x is equal to 5 lakh. X is equal to 5 lakh upon 4. तो हम इसको फटाफट डिवाइड कर देते हैं. तो ये डिवाइड करके हमारा क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 5 ज़ा 20, 0 0 0. तो ये हमारी x की वैल्यू निकली. अब हम इसमें x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a का शेयर और b का शेयर कितना कितना है. तो यानी कि a का शेयर कितना है यहाँ पर? 1x यानी कि 125,000, 1,25,000 रुपीज़. और b का शेयर कितना है हमारा यहाँ पर? ये 3x है. तो यानी कि 3 इंटू 125,000. दैट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3, 3,75,000. तो ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी थी 5 लाख रुपीज़, ये किस रेशियो में डिवाइडेड थी? 1:3 के रेशियो में डिवाइडेड थी अमंग ए एंड बी. तो इसके हिसाब से ए के शेयर में 1,25,000 आएगा इस रेशियो के हिसाब से, और बी के शेयर में इसमें 3,75,000 आएगा. तो ये सारी बात थी रेशियोज़ की और परसेंटेजेस की. ठीक है, परसेंटेजेस को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं अपने सीधे मास्टर फॉर्मूला के ऊपर. तो देखिए मास्टर फॉर्मूला क्या कहता है हमारा. देखिए मास्टर फॉर्मूला में किसी भी चीज़ की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं एनीथिंग, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है. तो उस एनीथिंग की हमें पहले तो वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ एनीथिंग. देखिए अभी आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर होती है एक रेफरेंस वैल्यू, और ऑब्वियसली परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर इस इनटू क्या लिखेंगे? 100. तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. एक प्रॉब्लम देखिए, उसके हिसाब से आपको इसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. तो आप उस प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे निकालेंगे? एक मास्टर फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि हमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने हैं. तो लेट्स से आपने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा कितने का? ₹100 का. तो देखिए ये आपने खरीदा तो यानी कि वो आपकी कॉस्ट प्राइस है. तो कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा ₹100. और मैं बोल रहा हूँ कि आपने उसको अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, यानी कि वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस. आपने उसको सेल कर दिया 110 रुपीज़. तो यहाँ पे तो देखो हमें सिंपल दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. अब हमें अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने तो देखिए वही, ये प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ एनीथिंग. ये देखिए यहाँ पर एनीथिंग इज इक्वल टू अ वैल्यू ऑफ एनीथिंग, यानी कि वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट निकालने के लिए एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, सेलिंग प्राइस. अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होएगा, सिंपल सी चीज़ है. अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदेंगे और उससे कम दाम में बेचेंगे तो यानी कि हमें लॉस हो रहा है. अगर हम यहाँ के केस में देखें तो हमने उसको 100 रुपये में ख़रीदा था और 110 रुपये में उसको सेल कर दिया, तो यानी कि हमें क्लियरली प्रॉफिट हो रहा है. तो हम जब अपने फॉर्मूला में यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लिखना है अपॉन, यहाँ पे हमें लिखना है रेफरेंस वैल्यू. अब रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? देखिए आपने अगर वो 110 रुपये की पेंसिल बॉक्स खरीदी थी,
110 रुपये की ये पेंसिल बॉक्स बेची थी, तो आपने कितने की बेची वो तो ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपने उसको ख़रीदा कितने का था। आपने उसको 100 रुपीज़ का ख़रीदा था। आपने जब उसको सेल किया तो इसके कंपैरिजन में हम बताएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ को, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था उससे बढ़ा के उस चीज़ को बेचा, तो यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ। उससे कम में बेचा तो आपको लॉस हुआ। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारी रेफरेंस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस और इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम अपनी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए, अब डायरेक्टली हमें प्रॉफिट तो पता नहीं है, प्रॉफिट हम ऐसे निकालेंगे सिंपल, जो चीज़ ज़्यादा है यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारा, कॉस्ट प्राइस कम है, तो जो चीज़ बड़ी है उसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। चलिए, सेलिंग प्राइस हमारा था 110 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस था हमारा 100 रुपीज़ अपॉन अगेन कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़ इंटू 100। देखिए ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर हमारा क्या बचता है, 110 माइनस 100 दैट इज 10। तो आपका आंसर क्या हुआ, 10%। तो आपके अबव क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकली, 10%। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? देखिए कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम खरीदते हैं तो टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि कार या कोई भी हम मोटर व्हीकल खरीदते हैं, तो अगर आपने उसको शोरूम से लिया, आपने शोरूम पे जो भी उसका प्राइस पे किया, अगर आप उसको 1 साल या 2 साल के बाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कार खरीदी 2020 में, आपने एक कार खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने जो खरीदी थी वो तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस था ₹10 लाख। अगर उस कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि हर साल उसकी वैल्यू 5% डिक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि हमारी डेप्रिसिएशन रेट क्या हुआ, डेप्रिसिएशन रेट हमारा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन रेट हुआ हमारा 5%। तो बताइए 1 साल के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो देखिए फिर से सिंपल सी चीज़, हमें फिर से जाना है अपने मास्टर फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा एनीथिंग क्या है जो कि परसेंटेज में है, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन रेट। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज, आपकी डेप्रिसिएशन परसेंटेज, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए अगेन फिर से रेफरेंस वैल्यू क्या आएगी, रेफरेंस वैल्यू वो आएगी जिसको देख के आपको पता चलेगा कि आपने किसी चीज़ को प्रॉफिट में सेल किया उसको या लॉस में सेल किया। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस है आपकी, आपने जिस पे खरीदी, ऑब्वियसली आपने 10 लाख की उसको खरीदी, और नेक्स्ट ईयर आपने उसको 9 लाख में बेचा, तो आपको इसके हिसाब से ही पता चला कि आपको लॉस हुआ है। तो यानी कि हमारी यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो चलिए अब डेप्रिसिएशन रेट की जगह हम डाल देते हैं 5, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या है, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो हमने यहाँ पे लिख दी, डेप्रिसिएशन एज सच कितना हुआ है। तो डेप्रिसिएशन सिंपल, आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। सोचिए आपको यहाँ पे लॉस होगा ना जब डेप्रिसिएशन में आप उसको सेल करेंगे तो यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, आपने जितना का ख़रीदा था वो ज़्यादा होगा और जितने जो बेचा वो कम होगा। तो यानी कि हम कॉस्ट प्राइस को अब आगे लिखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो बड़ा होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो छोटा होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस वैल्यू, जो कि कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 5 इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस आपको पड़ी थी 10 लाख रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस हमें अभी नहीं पता है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, और कॉस्ट प्राइस अगेन 10 लाख
इंटू 100। तो देखिए ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे डिवीजन में है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यानी कि 5 इंटू 1 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0 दैट इज 10 लाख माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो गया 50,000 इज इक्वल टू 10 लाख माइनस सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस नेगेटिव में इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में तो ये इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो हम सेलिंग प्राइस को उधर ले जाते हैं इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 50,000। तो देखिए फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 0 0 0 100 में से 5 गया दैट इज 95। तो आपको कितना 9,50,000, यानी कि 1 साल के बाद जो डेप्रिसिएट हुई वैल्यू वो कितनी डेप्रिशिएट हुई, यानी कि 50,000 कम हो गई। तो अब आपकी कार की वैल्यू 1 साल के बाद कितनी होगी 9,50,000 रुपीज। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं और डिस्काउंट की बात करते हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब हम डिस्काउंट लेने जाते हैं तो आप जो भी आर्टिकल खरीदते हैं, सपोज आप कोई शर्ट खरीद रहे हैं, तो आप किसी मॉल में गए, शर्ट गए देखिए, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। सपोज मार्क्ड प्राइस उस शर्ट का ₹1000 था। अब आप उसको खरीदेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस होगा वो आपके लिए, जो कि हमें अभी नहीं पता, या अब हाँ ठीक है, जो कि हमें अभी नहीं पता। अब जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि वो आपको डिस्काउंट परसेंट, जो आपको डिस्काउंट परसेंट देगा, वो कह रहा है कि आपको 15% डिस्काउंट देगा शर्ट पे। तो बताइए आपकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी शर्ट की, यानी कि आप उसको कितने में खरीद पाएंगे। चलिए फिर से चलते हैं अपने मास्टर फॉर्मूला पे। एनीथिंग अगेन हमारा डिस्काउंट परसेंट है, सिंपल। जो भी परसेंटेज में आपको दिख रहा है वो एनीथिंग परसेंटेज हो गई, डिस्काउंट परसेंट। तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे, तो यानी कि हमारा डिस्काउंट कितने होने वाला है वो लिखेंगे यहाँ पर, और अपॉन में हम लिखेंगे रेफरेंस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रेफरेंस वैल्यू हम कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू लिखेंगे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को हमने रेफरेंस वैल्यू क्यों लिखा? देखिए ना, सिंपल सी बात, आपको डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, इसके ऊपर। तो आपने जो शर्ट खरीद ली, अगर आप शर्ट सपोज 900 की लेके आए तो उससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो 1000 की थी, आप 900 में लेके आए हो, तो यानी कि आप डिस्काउंट लेके आए हो इसके ऊपर। तो यानी कि आपकी जो रेफरेंस वैल्यू हुई, जिसको देख के पता चलता है कि आपको डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला, तो वो क्या है, मार्क प्राइस। इसलिए यहाँ पे मार्क प्राइस आ रहा है, और इंटू 100 ऑब्वियसली परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब डिस्काउंट परसेंट, आपकी डिस्काउंट परसेंट आपको दी हुई है दैट इज 15। ऑब्वियसली डिस्काउंट कैसे निकलेगा? अब डिस्काउंट जो है, क्लियर सी बात है, आपको कॉस्ट प्राइस उसका कम पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और मार्क्ड प्राइस ऑब्वियसली उसका ज़्यादा रहेगा। तो सिंपल, मार्क्ड प्राइस आगे रहेगा और कॉस्ट प्राइस पीछे रहेगा, और आपकी रेफरेंस वैल्यू रही मार्क्ड प्राइस इंटू 100। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 इज इक्वल टू आपका मार्क्ड प्राइस कितना था शर्ट का, 1000 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि हमें निकालनी है, अपॉन मार्क्ड प्राइस 1000 इंटू 100। ये 2 0 से हम ये 2 0 कैंसिल कर देते हैं, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाके इधर हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 1000 माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को हम इधर ले जाएंगे प्लस में, और इसको इधर ले जाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस 1000 माइनस 150। तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस आप निकालेंगे तो आपका कितना पड़ेगा, 058 रुपीज़ 850।
तो आपको जो शर्ट पड़ी वो 850 की पड़ी और उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी? 1000 रुपीज़। अगेन अगर आपको सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम ले लें, इससे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं कि आपको एक शर्ट दिखी मार्केट में और उस शर्ट का मार्क्ड प्राइस जो था वो मार्क्ड प्राइस था 1000 रुपीज़, ठीक है। और शॉपकीपर ने आपको बोला कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 750 रुपीज़, और वो तो आपको ये पता लगाना है कि उसका डिस्काउंट आपको कितना डिस्काउंट परसेंट मिला, कितना डिस्काउंट परसेंट मिला आपको। तो अगेन देखिए फॉर्मूला वही, सब कुछ वही। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एनीथिंग क्या है हमारा? डिस्काउंट परसेंट। फिर से डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट अपॉन रेफरेंस वैल्यू। अभी हमने बात की थी यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू हमेशा क्या होगी? मार्केट प्राइस, क्योंकि उसी को देख के हमें पता चल रहा है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इनटू 100। चलिए डिस्काउंट परसेंट हमें यहाँ पे निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो डिस्काउंट के लिए मैंने बताया था मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। अब मार्केट प्राइस है हमारा 1000 रुपीज़ माइनस 750 अपॉन 1000 इनटू 100। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ऊपर आ गया 250, नीचे 1000 टू 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। तो सिंपल हमारा क्या बचा? 25%, यानी कि आपको कितना डिस्काउंट मिला? 25% डिस्काउंट मिला। चलिए फटाफट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं आज का। देखिए अभी मैं डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ थोड़ा सा। बेसिकली हम डिफ़िकल्टी तो यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे, हम बात करें लेवल। हम थोड़ा धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे क्वेश्चंस को। तो अभी इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। वैट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए वैट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें वैल्यू एडेड टैक्सेस, जो कि हमें अपनी जेब से एक्स्ट्रा देने होते हैं। अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना है वैट। तो देखिए सपोज करिए आप एक आर्टिकल लेने जाते हैं, अगेन शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। आप एक शर्ट लेने जाते हैं, उस शर्ट का कॉस्ट है 1000 रुपीज़, और शॉपकीपर बोलता है कि आपको वैट देना पड़ेगा, वैट परसेंटेज देनी पड़ेगी 10%। आपको 10% वैट लगेगा उसके ऊपर, उसके बाद आप वो शर्ट खरीद सकते हैं। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा उस शर्ट का? तो देखिए सिंपल, अगेन मास्टर फॉर्मूला, वैट परसेंटेज निकालनी है तो वैट परसेंटेज हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर हमारी क्या होगी? वैल्यू ऑफ वैट अपॉन, अब किससे कंपैरिजन होगा हमारा? हमें वैट किसके ऊपर देना है? हमें इसके ऊपर वैट देना है। शर्ट हमने उसके ऊपर मार्क्ड थी, तो ये क्या था हमारा? मार्क्ड प्राइस, जो शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था प्राइस, मार्क्ड प्राइस। तो ऑब्वियसली मार्क्ड प्राइस हमारा रेफरेंस वैल्यू हो गया इनटू 100। अब वैट परसेंटेज, चलिए फटाफट इसमें पुट करते हैं 10 इज इक्वल टू, अब वैट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कॉस्ट प्राइस, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, आप वैट एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपनी जेब से, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा मार्क्ड प्राइस से। तो देखिए आप कॉस्ट प्राइस आगे लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस पीछे लिखेंगे, रेफरेंस वैल्यू हो गई मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 10 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस थी आपकी, जो कि आपको नहीं पता, मार्क्ड प्राइस थी 1000 रुपीज़ अपॉन 1000 इंटू 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 1000। तो अब देखिए इसको उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। तो 100 प्लस 1000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका इतना हो गया? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1100 रुपीज़। तो देखिए वैट देने के बाद आपको जो शर्ट है वो कितने की पड़ी? 1100 रुपीज़ की। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक काम करिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोशिश करता रहूं कि मैथमेटिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से आपके सामने लेके आता रहूं।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे।